चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर A1, A2, A3, A4 are accelerations of masses m1, m2, m3, m4 respectively. Which of the following relation is true for this arrangement? Accelerations के बीच में ये जो चार masses है, इनके चार accelerations है, उनके बीच में relationship ढूंढना है। कंस्टेंट इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो कंस्टेंट इक्वेशन के लिए एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट लेना होगा जहां से सारे कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, डिस्टेंसेस गिनेंगे। तो मान लो m1 जो है वो डिस्टेंस है x1। ठीक है, m2 जो है वो पकड़ लो, वो जो डिस्टेंस है m2 का वो है x2। राइट, m2 का जो है वो x2 है। m3 जो पकड़ लो वो पकड़ लो कि है x3 डिस्टेंस पे। ठीक है, x3 डिस्टेंस पे। और जो m4 है वो पकड़ लो अपने रेफरेंस पॉइंट से x4 पे है। हमको सारे मूविंग पार्ट्स के डिस्टेंसेस लेने हैं। तो ये तो मूविंग नहीं है, लेकिन ये वाली पुली मूविंग है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, x5। हमको 1 2 3 4 के बीच में निकालना है। अभी मैंने डिस्टेंसेस निकाले, इनके इक्वेशंस बनाएंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन का मिल जाएगा। तो सारे मूविंग पार्ट्स के मैं डिस्टेंसेस गिन लेता हूँ। ये भी एक है, इसको क्या बोलूँ मैं, x6 बोल देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे हो गया। तो अभी देखो, पहला ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है, ये पहली वाली स्ट्रिंग जो ये है, ये तो बदलने नहीं वाली, ये तो सेम ही है। राइट, तो वो कंस्टेंट यूज करते हैं। करेक्ट। तो पुली का जो साइज है वो इग्नोर कर रहे हैं हम। जब मैं ये लेंथ बोल रहा हूं तो मैं जो x1 है वो यहां से यहां तक ऐसे ले रहा हूं, ये पुली का साइज वगैरह इग्नोर कर रहे हैं। राइट, तो ये x1 है, तो इस पुली का जो लेंथ है ये x1। राइट, ये x1, मान लो ये पुली ऐसी है। ठीक है, ये पुली का साइज इग्नोर कर दो, तो x1 प्लस x5। राइट, L1 मान लो मेरा लेंथ ऑफ पुली है, तो x1 प्लस x5 इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन। ठीक है, ये ठीक है। अभी ये वाला स्ट्रिंग के ऊपर फोकस करते हैं। ये कितना होगा, ये वाला लेंथ। राइट, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ। अब ये वाला लेंथ देख लो, ये तो हो गया x6 माइनस x5। तो x6 माइनस x5 प्लस ये वाला लेंथ कितना होगा, ये आपका x2 है ना, और ये x5 है। राइट, ये x5 है, ये x2 है। तो प्लस x2 माइनस x5 इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2। x5 दो बार आया तो मैं इसको x6 प्लस x2 माइनस 2 टाइम्स x5 इक्वल टू L2 लिख देता हूँ। तीसरी स्ट्रिंग ये है, ये वाला प्लस ये वाला, दैट वुड बी द ये। तो ये तो पूरा x4 है और ये x6 है, तो x4 माइनस x6 ये वाला पार्ट हो गया। तो x4 माइनस x6 ये वाला पार्ट, और सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये x6 है, ये वाला पार्ट ऊपर से x6 है और पूरा का पूरा x4 है ना। नहीं नहीं, हम ये वाला पार्ट है ना 3 की लेंथ देख रहे हैं, 3 की लेंथ देख रहे हैं, तो x3 है पूरा का पूरा यहां तक के, और ऊपर तक के x6 था ये। तो x3 माइनस x6 प्लस x3 माइनस x6 इक्वल टू L3। ऐसे आ गए तीन स्ट्रिंग। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा सिंपल कर देते हैं। तो x3 प्लस x4 माइनस 2x6 इक्वल टू L3। मेरे पास ये पहली इक्वेशन बनी थी, कंस्टेंट इक्वेशन। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनी और ये तीसरी इक्वेशन बनी। इनको डिफरेंशिएट करके काम हो जाएगा। डिफरेंशिएट और थोड़ा सा x5 और 6 नहीं चाहिए, उनको इलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके बाद पूरा मैथ्स है। तो पहले डिफरेंशिएट करके मैं क्या आ जाएगा, v1 प्लस v5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 प्लस a5 इक्वल टू 0 आएगा। तो a1 प्लस a5 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a2 प्लस a6 माइनस 2a5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेंथ कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और तीसरी आएगी मेरी इसका a3 प्लस a4 माइनस 2a6 इक्वल टू 0। अब इनमें से इलिमिनेट कर देता हूँ। चलो पहले
A5 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो A5 को कैसे लिखूंगा मैं, A2 प्लस A6 राइट बाय 2 ऐसे लिखूंगा। अब वो A5 को मैं जाके पहले में डाल देता हूं, तो A1 प्लस A2 बाय 2 प्लस A6 बाय 2 इक्वल टू 0, ये पहला वाला ऐसे बन जाएगा। फिर दूसरे में से A6 मेरे को मिलेगा A3 प्लस A4 बाय 2, अब वो डाल देता हूँ यहाँ पे, है ना। चलो अगले पेज पे करते हैं। तो ये वाला A6 यहाँ पे डाल दूंगा मैं अभी, राइट। तो A1 प्लस A2 बाई 2, A1 प्लस A2 बाई 2, राइट। फिर क्या है, प्लस A6 बाई 2, तो प्लस 1 बाई 2 ऑफ A6। अब A6 को लिखने वाला हूं मैं यहां से A3 प्लस A4 बाई 2, A3 प्लस A4 बाय 2, ठीक है, इक्वल टू 0, राइट। तो इस ये कैसा हो गया, A1 प्लस A2 बाय 2 प्लस 1 बाय 4, राइट, A3 प्लस 1 बाय 4 A4, ऐसे कुछ तो हो गया। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका रिलेशन, राइट। हमने बराबर A1 के जगह x1 दिया था, ये x1 दिया था A2 के जगह, A3 के जगह, A4 के जगह। तो हमारा आंसर है 4 2 1 1, आपका ऑप्शन ए, ठीक है।